जय श्री सच्चिदानंद। प्रेमी साधकों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, तो हो सकता है आप डर गए हो देखकर, क्योंकि टॉपिक ये लिखा हुआ है कि यदि आप परमात्मा को पाना चाहते हो तो अपने घर में आग लगा दो। तो देखिए, डरिए मत, घबराइए मत। घर का मतलब ये शरीर, अभी शरीर को जलाना नहीं है, इस शरीर में कुछ अवगुण है, उनको जलाना है, जिसके लिए महात्मा कबीर दास जी ने कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, और जो घर फूके आप ना भाई चले हमारे साथ। अर्थात कबीर दास जी कहना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, खुले आम खड़ा हुआ है, लखुटिया होता है, मशाल लिए खड़ा है वो, और कह रहा है कि जो घर फूके अपना वो हमारे साथ चलो। हमारे साथ चलने का मतलब है कि वो परमात्मा को पालेगा, और जो परमात्मा को पालेता है उसे तमाम खुशियां मिल जाती हैं। अब क्या फूकना है वो देख लीजिए। ये जो हमारा शरीर है, जिसको हम शरीर कहते हैं कि मैं वैसे मैं हूं नहीं, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो इस शरीर में अवगुण भरे हुए हैं, यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब तक इन्हें नहीं फूकोगे ना, तब तक परमात्मा को नहीं पा सकते। एक चीज भी अगर आपके अंदर इनमें से है, अहंकार है, क्रोध है या मोह है, तो आप उसे पा ही नहीं सकते। तो इनको फूक दो और आगे बढ़ जाओ, परमात्मा तत्काल मिलेंगे। क्योंकि ये पूरा भरा है, यहां तक भरा हुआ है हमारा शरीर। परमात्मा को खाली जगह चाहिए, खाली करो, इसे खाली करो, आग लगा दो। कैसे आग लगाओगे? राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। जिसका ये मन निर्मल हो गया, ये देह निर्मल हो गई, ये देह जिसका देवालय बन गया, फिर वो दर्शन देंगे, क्योंकि वो हमारे भीतर ही हैं। बस वो प्रकट हो जाएंगे। जैसे कबीरदास जी ने कहा है, सब घट मेरो साइयों घट ना कोई खाली, बलिहारी उस घट की जिस घट वो प्रकट होई। तो वो प्रकट हो जाएंगे, सबके घट में है, प्रकट उसी के में होते हैं जो निरंतरता से भक्ति करता है। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ऐसे नहीं फूकेंगे, ये फूकेंगे राम नाम के जप से ही। शुरुआत कीजिए वाणी से, उपांशु, मानसिक और प्राण जप से, तो इतना जल्दी फूकते हैं ये, भस्म हो जाते हैं। कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसे सूर्य भगवान निकलते हैं, निकलते ही घोर अंधकार गायब हो जाता है, रोशनी ही रोशनी हो जाती है। ऐसे ही नाम जिह्वा पर आता है, नाम का आप जप शुरू करते हो, और जब प्राण जप पर आ जाते हो, तो प्राण जप पर आते ही तो ये सारे भक भक बढ़ने लगते हैं, यानी कि आग लग जाती है और समाप्त हो जाते हैं हमेशा के लिए। और फिर ये देह देवालय बन जाता है और आप परमात्मा को पा लेते हो, जीते जी मुक्ति मिल जाती है।